हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल स्टडी चैनल द वे यू स्टडी। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 11th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज का चैप्टर 2 है ये हमारा, और इसका नाम हमारा 11th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। इसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा आप लोगों को। संबंध एंड फलन हम इसका परिचय कर रहे हैं। परिचय हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। कार्तीय गुणन जो कि हमारा इसका फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ, अपनी अपनी बुक्स में देखो सब लोग, देखो जरा यहाँ पर समझिएगा कार्तीय गुणन। ठीक है, तो मैं दो सेट लिखता हूँ और दो सेटों का कार्तीय गुणन लिखता हूँ। ठीक है, तो उनका हम समाधान पहले तो हम कार्तीय गुणन लिखेंगे, वो कार्तीय गुणन के बाद में हमसे कहा जाएगा कि समाधान फलन लिखना है इनके, कौन सा संबंध होगा कौन सा फलन होगा। तो पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक सेट लेता हूँ, 1 2 3 4 5, इस तरीके का मैंने कोई सेट ले लिया। ठीक है भाई, फिर मैंने एक और सेट ले लिया बी सेट ले लिया मैंने, जैसे कि 5 6 7। ठीक है, अगर मेरे से कहा जाए कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, क्या कार्तीय गुणन निकालो, तो कार्तीय गुणन हम कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी हमें इसका फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी हमारा कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले हम ए सेट लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, क्रॉस का साइन लगाएंगे आप, फिर लिखेंगे हम बी सेट को 5 6 7। तो देखो आप कैसे निकालते हैं इसका, यहाँ पर क्या है, एक है, इस एक का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 5 के साथ, पहले होगा किसके साथ, 5 के साथ। तो ये 1,5 आ गया यहाँ पर, फिर आपका आएगा 1,6। ठीक है, 1,7 भी आएगा आपका। अब 1, सॉरी ये हो गया 1 हो गया 2,5 2,6 2,7 3,5 सही है भाई, 3,6 3,7। हम निकालते हैं इसका 4,5 और आपका 4,5 4,6 4,7। ठीक है भाई, 5,5 5,6 और 5,7, इसका इस तरह से एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ये। अब हमसे कहा जाए कि ये देखो आपने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली, ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया आपने। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये रिलेशन है। क्या है, रिलेशन। ये क्या है, रिलेशन है। तो ये ए क्रॉस बी जो है आपके पास क्या है, रिलेशन है। तो यहाँ से आप लिखोगे, अगर इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि जो ए है ना, ए बिलोंग्स टू ए, जो फर्स्ट एलिमेंट है इस ऑर्डर का, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, पहला वाला एलिमेंट क्या है, ए का होगा, सेकंड एलिमेंट को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट होगा, और कहोगे बी सेट ऑलवेज बिलोंग्स टू, है ना, यहाँ लिखोगे क्या, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। समझ में आ रहा है ना। एंड यहाँ पे लिख दो इनकी क्राइटेरिया, लिख दो लेस देन एज लेस देन 6 एंड नेचुरल नंबर, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो आप यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ से देखो आपको ये लिखा हुआ होगा, जब भी कोई क्वेश्चन दे रहा होगा तो लिखा होगा, फिलहाल मैंने सेट लिख रखी है, तो इस तरीके से आप इसका रिलेशन फाइंड करोगे। तो इसका आपने ए क्रॉस बी निकाला, अगर हम बी क्रॉस ए निकालें, बी क्रॉस ए भी आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो इसका। देखो अब हमसे क्या होता है कि एक रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस है। रिलेशन तो किसी के देखो एक का 6 के साथ भी है, एक का 7 के साथ भी है। ठीक है, अब देखो जरा, अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पर क्या थे, ओनली 5 6 7 था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या थे, 1 2 3 4 5 6 6 तक थे, 5 तक। ठीक है, इस तरीके की कंडीशन थी क्वेश्चन में, इस तरीके एक का 5 के साथ भी आ जाए, एक का 6 के साथ भी आ जाए, एक का 7 के साथ भी आ जाए, एक का 5 के साथ भी ऑर्डर भी है, और एक का 2 सही, 2 का 6 के साथ गया, 2 का 7 के साथ गया, 3 का 5, सब क्या मतलब 3 का हर एक का मतलब कई बार आ रहा है। ठीक है भाई, ये क्या आपका ये होता है इस तरीके का संबंध। सही है भाई, इस तरीके का मतलब। अब देखो एक जो है, एक की इमेज क्या है, 5 है, अब एक की इमेज 6 है। ठीक है ना, अगर हम 5 की प्री इमेज करें, क्या है, 5 की प्री इमेज 1 है ना, और 6 की भी प्री इमेज 1 है। तो इस तरह से जैसे एक वैल्यू पर
कई मान नहीं हो सकते। एक्स क्या है आपका डोमेन से है, ठीक है, डोमेन मतलब प्रांत है, प्रांत होता है या प्रांत, डोमेन, ये डोमेन है, डोमेन की एक वैल्यू पर सहप्रांत में कितने मान मिल रहे हैं, 3 मान मिल रहे हैं। एक नंबर पर 3 मान मिल, जैसे कि आप देखो कभी आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ हो y बराबर 2x दिया हुआ हो, ये एक फंक्शन है, ये क्या है, एक फंक्शन है, एक हर एक अलग नंबर पर हर एक अलग वैल्यू दी गई है। जैसे कि मैं आपको दे दूं यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, तो मैं डोमेन में ये दे दिया, तो इसके सहप्रांत कैसे मिलेंगे आपको, सहप्रांत कैसे मिलेंगे, देखो x का मान अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 1, तो x का मान पर 1 पर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, अरे y बराबर 2 हो जाएगा ना, 2 गुणा 1 रखा ना हमने x के ऊपर, y बराबर 2 आ गया, ठीक है भाई, y बराबर 2 आया। अब x का मान अगर मैं 2 रखूं, 4 2 रखूं यहाँ पर, कितना आएगा, y बराबर 2 पर कितना आया 4, 3 पर 6 आएगा, 4 पर 8 आएगा, 5 पर, समझ में आ रहा है ना। तो क्या यहाँ पर क्या है कि x के केवल एक मान पर 3 वैल्यू मिल रही है, क्या मिल रही है, 3 वैल्यू मिल रही है, एक पर 1 रखने पर आपको 5 मिल रहा है, 1 रखने पर 6 रखना है, ऐसा कोई कभी फंक्शन में हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होता ना, इस तरह की कभी कंडीशन में, जब ऐसी कंडीशन दिख जाए आपको एक डोमेन पर अलग अलग रेंज मिल जाए, क्या अलग अलग रेंज मिल जाए, जैसे कि एक पर 5 भी मिल रहा है, एक पर 6 भी मिल रहा है, तो आपका पहले तो कह दोगे ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है तो मतलब क्या रिलेशन है, फिर क्या है वो, ये रिलेशन है आपका, ठीक है भाई, ये क्या है रिलेशन है, संबंध है, और इस तरीके का मतलब एक डोमेन पर एक ही रेंज मिल रही है, जैसे कि अब एक कितनी भी बार रख लो इसमें 2 ही मिलेगा, 2 ही मिलेगा, तो ये क्या आपका फंक्शन है, क्या है फलन है आपका। जैसे कि मैं कह रही हूं यहाँ पर y बराबर x स्क्वायर है, y बराबर x स्क्वायर है, तो ये फंक्शन होगा या फिर फलन, फलन होगा, फलन होगा, x बराबर 1 रखा, ठीक है, x बराबर आपने 1 रखा, 2 रखा, ठीक है, अगर नेचुरल नंबर की बात की जाए, किसकी, नेचुरल नंबर की बात की जाए, क्योंकि आपने देखा, देखो यहाँ से एक चीज और ध्यान देना, ऐसी कंडीशन हो सकती है फलन में, कैसी है बता देता हूं मैं तुम्हें, ऐसी कंडीशन हो सकती है कि आपको मतलब 2 प्री इमेज पर एक इमेज मिल जाए, क्या एक, देखो इस तरह की कंडीशन हो जाएगी आपकी, तो आपका फलन होगा, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक नंबर पे 2 अलग अलग वैल्यू मिल जाए, ठीक है, अगर 2 पर आपकी 2 मिल रही है और 2 पर भी 4 मिल रहा है तो ये गलत हो जाएगा फिलहाल, क्योंकि एक नंबर पर 2, तो ये फलन नहीं रहेगा, ठीक है, कंडीशन क्या होगी थोड़ा ध्यान देना इस बात पे। जैसे कि मैंने आपको एक फंक्शन दिया है y बराबर x स्क्वायर, ठीक है, अगर मैं कहूं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर मैं कहूं x बिलोंग्स टू z, z का मतलब क्या समझे भाई, इंटीजर, अब इंटीजर होगा तो भाई प्लस के नंबर होंगे, माइनस के नंबर होंगे, जीरो भी इंक्लूडेड होगा। अगर मैंने यहाँ पर एक -1 रखा, डोमेन में अब कैसे नंबर होंगे, -∞ से डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 प्लस इंफिनिटी, ऐसे नंबर होंगे कुछ ऐसे। और अगर इसकी अरे यार रेंज में भी बात करें, कहां पर रेंज में बात करें, तो रेंज देखते हैं हम, x को हम कहां से उठा रहे हैं, कहां से उठा रहे हैं भाई, z से उठा रहे हैं, z से उठा रहे हैं, तो x का मान मैंने माइनस का मान लिया, -1 का स्क्वायर करा आपने, y बराबर क्या है 1 आया, तो -1 पर भी y बना रहा है और 1 पर भी बना रहा है, तो ऐसी कंडीशन जैसे 2, अब एक की प्री इमेज कितनी है 2 है, एक की प्री इमेज कितनी है 2 है, मतलब डोमेन की अलग अलग वैल्यू पर एक मान मिल जाए रेंज में, तो वो फंक्शन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, मतलब ये यहां से 2 एरो नहीं जानी चाहिए आपको, ऐसे ऐसे नहीं जानी चाहिए, ये होगा फंक्शन कहलाएगा आपका, ठीक है, डोमेन की है तो ये अलग अलग वैल्यू, हम रेंज y के मान को हमें 1 मिल रहा है, कभी भी x के एक मान पर 2 वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, समझ में आ रहा है ना, तब वो फंक्शन, अगर आपके x की एक मान पर 2 वैल्यू मिल जाए तो वो फंक्शन नहीं रहेगा, फिर समझ में आ रहा है ना, फिर वो क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा, फिर वो संबंध बन जाएगा, ठीक है भाई, फंक्शन और इसमें डिफाइंड अंतर समझ में आया, अरे कार्तिक बोलना समझ में आ गया होगा, मां समझ में आया होगा क्लास में, ठीक है, अगर बात आती है रिलेशन एंड फंक्शन की, तो मैंने बताया एक फंक्शन लिया मैंने यहाँ पर, अगर x आप डोमेन से ले रहे हो तो x की हर एक वैल्यू पर जो वैल्यू वेरिएबल करो आप बदलो, यहाँ पर बदलने पर y की अलग अलग इमेज आनी चाहिए, x ये डोमेन की हर एक इमेज क्या आनी चाहिए, अलग अलग, समझ में आ रहा ना, जैसे कि यहाँ पर क्या आपने अलग अलग नंबर लिए, उधर एक इस सेम वैल्यू आ रही है, उससे मीन नहीं है
मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो डोमेन है ना वो अलग अलग रखनी है हमारे लिए, ठीक है ना। उधर अगर आपको सेम वैल्यू मिल जाए बाई की, कोई उससे दिक्कत नहीं है, बट हमारी दिक्कत कहाँ आएगी कि हमारा -1 पे भी आपको 1 मिल जाता है और -1 पर भी 2 मिल जाता है। ऐसा वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि एक वैल्यू एक डोमेन पर अलग अलग रेंज मिल जाए, ठीक है ना भाई। तो स्टूडेंट ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 पर। तो स्टूडेंट हमारे 11th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हमने रिलेशन, इससे पहले हमने रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में सीखा, तो हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसका हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है। हमारे पास कंडीशन दी हुई है इस तरीके से, और हमसे कहा है कि x तक y के मान की ज्ञात कीजिए। तो हम करते हैं इनको सॉल्व, देखिए कैसे होता है ये। देखो आपको दिया हुआ है x + 3 + 1, है ना, x + 3 + 1 कॉमा y - 2/3 बराबर का साइन है, बराबर का साइन है, तो 5/3 कॉमा 1/3 है। तो आप देखो यहाँ पर ये क्या है आपके पास, अगर हम इसको अगर x, y की फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो ऐसे भी लिखेंगे भाई x, y बराबर x, y। तो ये वाला x और ये वाला x सेम वैल्यू होंगी, है ना भाई, ये भी x है और ये भी x है, ये तो कह रहा है और बराबर का साइन दिया हुआ है, तो हम इनको क्या करेंगे आपस में बराबर रख देते हैं। क्या करते हैं, बराबर रखेंगे। x + 3 x/3 + 1 बराबर आपका हो जाएगा 5/3। आप अगर इसको सॉल्व करोगे, कैंची की गुणा x + 3 को 3 बन जाए 3/3 बराबर 5/3। 3 से 3 को कैंसिल कर दोगे आप, x + 3 जो बचता था यहाँ पर, उसमें से मैंने 3 को क्या किया राइट साइड में ले गया, उस साइड, है ना, तो s उस साइड ले जाऊंगा तो पाएगा हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर 5 - 3 मतलब x बराबर 2। इसका पार्ट है हमारे पास, इसका बाई पार्ट, जैसे बाई जो होता है ना, बाई ऑर्डर पेयर, तो बाई जो इसका होता है उसको हम इसका क्या करेंगे, कंपेयर बाई - 2/3 बराबर 1/3। तो इसमें वही काम करेंगे हम, 3 की गुणा किससे होगी, बाई से होगी, हां 3/, -2/3 बराबर 1/, इस 3 से 3 को काट खत्म कर दो, 3/, बराबर ये माइनस का 2 था वो साइड गया तो 1 + 2 हो जाएगा, तो बाई बराबर ये कितना देगा, 3/3 एक आ रहा हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा इंटरेस्ट दाम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। डिफॉल्ट पॉज द वीडियो टू नोट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, जो कि ऑनबोर्ड है। इसमें लिखा हुआ है कि ये समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में हमारे लिए जो अवयव है वो दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं। तो एक बार में अवयवों की संख्या पूछ रहा है, क्या है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं और इसका डाटा थोड़ा सा ग्रुप में हिंट में लिखते हैं यहाँ पर। तो देखो क्या होगा, अगर हमसे कहा है कि नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ सेट ए ना, नंबर ऑफ सेट ए में एलिमेंटों की संख्या कितनी है भाई, 3 है। नंबर ऑफ सेट बी में एलिमेंटों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ बी सेट में एलिमेंटों की संख्या कितनी है, उसका भी 3 है। अरे इनको काउंट करोगे तो 1 2 3 तो होगी, समझ में आ रहा है ना। तो अब हमसे कहा है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी को फाइंड करना है, ये निकालना है। तो मैं इसके लिए एक फार्मूला बता दूं, अगर आपको ए सेट के एलिमेंटों की संख्या पता है और बी सेट के एलिमेंटों की संख्या डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपके पास फार्मूला होगा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ए सेट इनटू नंबर ऑफ बी सेट। तो नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ बी, इसमें नंबर ऑफ ए कितना है, 3 है, इनटू नंबर ऑफ बी कितना है, 3 है, 3 3 जा 9 हो गया। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में एलिमेंटों की संख्या कितनी होगी, 9। आंसर चेक करो इसका और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ऑनबोर्ड है, जिसमें हमने कहा है जी सेट दिया हुआ है 7,8, ठीक है भाई, 7,8 7,8, ठीक है भाई, और हमने कहा है एच सेट हमारा 5,4,2, तो जी गुना एच का एच गुना जी क्या जी कह रहा है। तो देखो आपने क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे हम, पहले तो हम इसका जी गुना एच निकालते हैं। तो जी गुना एच हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा हमारा, जी सेट यहाँ पे लिखो, ठीक है भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन लगाओगे आप, ये होता है, और एच सेट आपके पास है 5 4 2, ठीक है भाई, 7 5 ये ऑर्डर पेयर में लो आप, एक सेट अलग से बनाओ चाहो तो 7 5 7 5 7 4 7 2 7 2 8 5 8 4 8 2 8 2 इस तरीके से हमारा g क्रॉस s फाइंड होगा। और सेम इसका उल्टा h जी हर एक ऑर्डर पेयर को आप बदल दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 7
h कॉमा g हम फाइंड करते हैं इसका, तो h कॉमा g निकालेंगे 5, 7 4, 2 क्रॉस 7, 8 ठीक है भाई 7, 5, 5, 7 4, 7 उल्टा है 4, ठीक है भाई 2,7 2,8 ये आपका क्या हो जाएगा h क्रॉस g हो जाएगा। एक आंसर आपका ये हो गया और आपका एक आंसर ये हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारे यहीं पे सुधार बढ़ जाए। इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर इंपॉर्टेंट पास द वेक्टर टू नोट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ऑन बोर्ड है, जिसमें हमसे कह रहा है कि सत्य अथवा असत्य हमें बताने हैं कि सत्य है या असत्य। तीन कार्ड है इसमें, तो तीनों कार्ड में बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। आप देखो जनाब हमारे पास पहला पार्ट इसका दिया हुआ है, यदि p बराबर एक सेट है n, n है और q बराबर n, m है, तो आप देखो जरा p क्रॉस q में जो p क्रॉस q है वो उन्होंने कहा कि ये होगा नहीं, क्या बताओ ये होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अवयवों की संख्या कितनी है 2 है, एक यहाँ है एक ही हो गए और एक हो गए। अगर हम इसके अवयवों की संख्या निकालें तो कितने अवयवों की संख्या आएगी, ये नंबर ऑफ सेट ऑफ p कितना है, नंबर ऑफ सेट ऑफ p 2 एलिमेंट है यहाँ पर, नंबर ऑफ q सेट ऑफ q कितने 2 2 दूनी 4 होगी, टोटल अवयवों की संख्या p क्रॉस q में कितनी होगी 4 होगी। यहाँ पर कितना है 1 और 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आप आंसर क्या दोगे यहाँ से इसको फॉल्स मतलब असत्य है ना, असत्य, ये क्या आपका असत्य है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का इसका सेकंड पार्ट देखोगा आपने, हमें दिया हुआ है इसके बारे में, इसका रिजल्ट दिया हुआ है। यदि यदि ए तो यहाँ पर ए क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें हमसे दे रहा है यदि ए और बी रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय मतलब है कि ये रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय मतलब कि फाइव सेट नहीं है, कि जो फाइव सेट होता है हमारा उसमें क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट नहीं होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, इन जो सेट है इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ठीक है एलिमेंट है। तो a क्रॉस b क्रमित युग्म x, y क्या x, y का एक अरिक्त समुच्चय है। अगर a क्रॉस b का यहाँ पर क्या कह रहा है, a क्रॉस b का जो x, y है वो a क्रॉस b का एक अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है, ठीक है भाई। इस प्रकार की x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू b, मतलब कि यहाँ पर ये है कि a क्रॉस b में x, y ऐसे होंगे कि x कहां से लिए जाएंगे आपके a सेट से लिए जाएंगे और y कहां से लिए जाएंगे b सेट से लिए जाएंगे। तो सारे के सारे ऑर्डर पेयर में क्या आएंगे x, y की जैसी फॉर्म के आएंगे, फॉर्म मतलब रूप के आएंगे। तो ये आपका ट्रू होगा, क्या हुआ ये सत्य होगा। समझ में आ रहा है ना क्या कंडीशन है, ये नहीं आया समझ में, देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पर क्या कंडीशन है। जैसे कि आपने क्या करा, a बराबर क्या कहा है हमसे, a बराबर क्या है यहाँ पर b, कुछ भी सेट ले लो आप 1 2 3 4 ठीक है, और b सेट आप ले लो कुछ भी 4 5 6 ठीक है, इस तरीके से ले लिया। समझ में आ रहा है 4 5 6 आपसे ये ले लिया आपने। तो उन्होंने हमसे ये कहा है कि x, y है का मतलब है कि x यहाँ से उठाया जाएगा और y यहाँ से उठाया जाएगा। जैसे इसका एक ऑर्डर पेयर में ले लूं 1,4 जैसा होगा, 1,5 होगा, 1,6 होगा, मतलब ये सारे के सारे क्या है x, y है, बट x लिया कहां से जा रहा है, x से लिया a सेट से लिया जा रहा है, y कहां से लिया जाएगा b सेट से लिया जाएगा। तो देखो a सेट से लिया जा रहा है एक, यस है ना, और जितने भी x होंगे सारे के सारे a सेट से लिए जाएंगे और जितने भी v होंगे वो कहां से लिए जाएंगे b सेट से लिए जाएंगे। और x, y जैसे जितने ऑर्डर पेयर होंगे वो सारे के सारे a क्रॉस b के एलिमेंट होंगे। बस यही तो कह रहा है और क्या है, तो ये बात सत्य हो जाएगी इसी बात से। हम आगे हैं भाई, ये बात तो क्लियर है कि भाई x जो कहां से लिए जाएंगे आपके a सेट से लिए जाएंगे और y कहां से लिए जाएंगे b सेट से लिए जाएंगे, ये सत्य होगा आपका। आप देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दिया है a सेट दिया हुआ है 1,2 और b सेट दिया हुआ है 3,4 ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर आपके पास a क्रॉस b बराबर a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 है ना, a क्रॉस सेट a मतलब एक आपके पास ब्रैकेट है उसका जिसके साथ इंटरसेक्शन है 5 के साथ। मैंने आप लोगों को बताया था 5 का इंटरसेक्शन किसी के साथ भी लेते तो क्या आता है, क्या आता है बताओ मुझे। शून्य आता है, एक आता है, एक आता है, एक नहीं यार इतने सेट पढ़ा हूं हमारा ये ध्यान भी नहीं आ रहा था 5 का इंटरसेक्शन लोगे आप किसी के साथ में। अच्छे गुरुजी तो खाली है, खाली सेट 5 अगर हम इसके करें तो देखो यहां पर एलएचएस उठा लो,
उन्होंने कहा है a क्रॉस b b क्रॉस 5 बराबर क्या है 5 है। पहले तो इसके स्टेटमेंट से समझेंगे, इसके स्टेटमेंट से समझेंगे फिर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। पहले हम इसके स्टेटमेंट से समझते हैं। b इंटरसेक्शन 5 है, हम किसी का भी इंटरसेक्शन किसी मतलब ये इसमें कोई एलिमेंट नहीं खाली है और इसमें क्या है b सेट में कुछ एलिमेंट ये वाले एलिमेंट होंगे है ना। अगर इन एलिमेंट होगा अरे यार ये खाली सेट होगा और इसमें एलिमेंट ये होंगे। अब b इंटरसेक्शन 5 में कुछ एलिमेंट जब भी तो आते हैं, इनमें से कोई 5 सेट में ये वाला कोई एलिमेंट होता यस अरे 5 सेट में तो खाली सेट है ना, हाँ उसमें तो कोई एलिमेंट होगा नहीं। समझ में आया नहीं। तो यहाँ से आप देखोगे तो a क्रॉस यहाँ पर क्या आएगा फाइनली, यहाँ पर क्या आएगा b इंटरसेक्शन 5 की वैल्यू जो आएगी वो 5 आएगी, 5 तो आएगी। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, ठीक है ना। अब a क्रॉस 5 करोगे आप, a क्रॉस 5 करोगे तो क्या आएगा आपका a का 5 के साथ, इसमें खाली सेट है क्या आएगा खाली सेट है, समझ में आ रहा है। Yes. a क्रॉस 5 करोगे इसलिए अब यहाँ पे लिख लो, चाहे तो लिख लो एलिमेंट 1, 2 और यहाँ पे क्रॉस करो Five. इसके साथ खाली सेट के साथ क्या हो जाएगा कुछ ये 5 आएगा आंसर आपका, ये क्या हो जाएगा आई आएगा। ये ट्रू है आपकी बात, सत्ता। तो ये क्या आपका सत्ता। ठीक है भाई। इस तरीके से कंडीशन हो गई। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा यहीं फिनिश होता है। तो हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि a सेट हमारा दिया हुआ है -1, 1 और हमसे कह रहा है a क्रॉस a ज्ञात कीजिए, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम a क्रॉस a फाइंड करेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे a क्रॉस, तो देखते हैं हम a क्रॉस a कैसे निकालते हैं। a क्रॉस a निकालेंगे तो क्या लिखोगे आप a, देखो a क्रॉस a निकाल लो तो a सेट के एलिमेंट लिखोगे यहां पर -1, a क्रॉस का साइन लगाओ, फिर क्या करेंगे हम फिर से हम एक ए सेट के एलिमेंट लिखेंगे, क्योंकि ए का ए तो ए है, फिर से ए को दोबारा से हम लिखेंगे और इनका हम क्या करेंगे ऑर्डर, मतलब क्या करेंगे इसका ऑर्डर पे सारे के सारे ऑर्डर पे लिखेंगे। कंडीशन प्रोडक्ट जो हिसाब से निकलता है हम लोग हमारा -1 का सबके साथ सही है भाई। तो -1, -1 पहला ही हो गया, फिर क्या होगा -1, 1 फिर इसका होगा इन दोनों के साथ 1, -1 फिर 1, 1 अरे यार 1 होगा 1 क्यों होगा -1, तो एक बार दोबारा देख लो, ठीक है। -1 का -1 के साथ आ गया, इस -1 का 1 के साथ आ गया, ये वाला हो गया क्लियर। अब 1 के साथ -1 का आ गया ये वाला, अब 1 के साथ 1 का आ गया, ठीक है क्लियर है। समझ में आया नहीं तो मैं पीछे थोड़ा सा सेम ये आपका क्या फाइंड हो गया, a क्रॉस a फाइंड हो गया, क्या कर दिया ये a क्रॉस a फाइंड कर अब लिया। आपने क्या निकालना है इसमें, इसको आप लिख दो इस तरीके से कुछ, इसको भी एक सेट में बन गया, a क्रॉस a का एक सेट हो गया। हमें निकालना है a क्रॉस a, इसको ऐसे अंडरलाइन कर दो, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ a के साथ, तभी तो a क्रॉस a कहोगे आप, ठीक है। तो a क्रॉस a आपके पास क्या है, a क्रॉस a सेट पूरा लिखो, एक -1, -1 ठीक है, -1, फिर 1, -1 1, 1 ये आपने क्या लिखा a क्रॉस a लिखा है। अब लिखो क्रॉस a सेट आपका क्या है, a सेट ये दिया हुआ है -1, -1, 1 है, ठीक है भाई। तो आप देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ, ये सही है। ऐसे लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, तो लिखते हैं हम a क्रॉस a निकालना है, a क्रॉस a। तो देखो आप क्या करोगे, हम ऑर्डर पे लिखते हैं, तो -1, -1 थोड़ा ध्यान दिया कर बोर्ड पे बोला ना कर, क्योंकि डिस्टर्ब होता है मेरे को, मैं भूल जाता हूँ इसके चक्कर में। तो देखो क्या होगा, -1, -1 का सबसे पहले किसके साथ होगा, -1 के साथ होगा, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे -1, ठीक है भाई। अब इन इसका इस वाले ऑर्डर पे का किसके साथ आएगा, इसके साथ भी आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर -1, आपका कॉमा 1, इस तरह से इसको ब्रैकेट में रखते जाओगे। इसका मतलब इस वाले ऑर्डर पे का इन दोनों के साथ हो गया, ठीक है। अब इस ऑर्डर पे का हम इन दोनों के साथ करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। अंडरलाइन कर लो इसको। सबसे पहले कह रहा है -1, -1 ठीक है, -1, -1 पहले तो ये लिखा जाएगा, फिर ये वाला लिखा जाएगा -1, इस ऑर्डर पे इनको प्लेस कर दो, ठीक है। फिर कॉमा लगाओगे -1, 1 फिर इसके साथ लिखोगे तो क्या आएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये ऑर्डर पे क्लोज हो जाएगा हमारा। अब हम लिखेंगे 1, -1 किसके साथ, -1 के साथ, तो 1, -1, ठीक है भाई। अब इसका इसके साथ हो गया हमारा, अब इसका इसके साथ निकालेंगे, इसके साथ निकालेंगे, तो देखो 1, -1, -1 ठीक है भाई।
अब ये हो गए तीनों, मतलब इसका इन दोनों के साथ हो गया। अब इसका निकालें आखिरी वाले का, तो आखिरी वाले का निकालेंगे हम, तो क्या है हमारा 1 कॉमा माइनस 1 आएगा पहला तो, ठीक है भाई। फिर हमारा 1 तीनों हमारा क्या है पॉजिटिव बनाएंगे, समझ में आ रहा है ना? आगे समझ। ये हमारा आपका क्या निकल रहा है a क्रॉस a, ठीक है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा इंग्लिश होता है, हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर इंपॉर्टेंट पास द वीडियो टू मूवी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ऑन बोर्ड है, जिसमें हमसे कहा है कि यदि a क्रॉस b बराबर, हमारे पास एक सेट दिया है, a क्रॉस जो सेट होंगे उनका क्या कर दिया हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखकर, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का a क्रॉस b का एक पूरा सेट कंप्लीट लिखकर दे दिया है। और हमसे कहा है a तथा b ज्ञात कीजिए, मतलब a और b सेट ज्ञात कीजिए, है ना, जिनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो इसका जो ऑर्डर पेयर है, इनका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किससे बिलोंग्स करेगा, a सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है भाई। ये तो a सेट से होगा, तो ये कॉमन हो गया, एक नंबर होगा, b a से, और ये भी आपसे बिलोंग करेगा। पहले लिख दो आप, इसको सॉल्व करते हैं, हम आंसर लिख देते हैं। क्या लिखोगे, a सेट जो होगा आपका क्या होगा a b, ठीक है भाई। a जो सेट होगा a b होगा, हम इसका b सेट लिखेंगे, तो b सेट हम कैसे लिखेंगे, इसका b सेट लिखेंगे तो सबसे पहले b सेट से b सेट जो होगा, जो b सेट से कौन से ऑर्डर, इस ऑर्डर पेयर, ये जो ऑर्डर पेयर लिए गए हैं, ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म, ये जो क्रमित युग्म लिए गए हैं, तो इनका जो सेकंड एलिमेंट होगा, कौन सा सेकंड एलिमेंट होगा, वो कहां से लिया होगा, b सेट से लिया जाता है, ठीक है भाई। तो b सेट से देखो सेकंड एलिमेंट क्या है, x है, y है, x है और y है। तो कौन से कितने एलिमेंट चल रहे हैं, केवल 2 एलिमेंट चल रहे हैं। अरे सेकंड मतलब b सेट से ही तो लिए जाएंगे, जो ऑर्डर पेयर है हमारे, इन ऑर्डर पेयरों का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो कहां से लिया जाएगा, सेट b से लिया जाएगा। तो सेट b से लिए जाने वाले कौन कौन से एलिमेंट होंगे, x होगा, y होगा, फिर x होगा, फिर y होगा। तो केवल 2 ही एलिमेंट लिख रहा है, नहीं तो 2 बार लिख दिया हमने, समझ में आया। तो क्या होगा, b सेट में एलिमेंट होगी क्या होगी, x y, नंबर 2 होंगे और होंगे क्या x और y। तो ये हमारा आंसर होगा। तो हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ऑन बोर्ड है, जिसके हमारे पास, जिसके इस क्वेश्चन में की 2 पार्ट है, इसका हमने ऑन बोर्ड कर रखा है फर्स्ट पार्ट को, और हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में a b c और d तीन सेट दिए हुए हैं, इनको इस्तेमाल करके हमें ये चीज सॉल्व करनी है, और हमें ये दिखाना है कि जो LHS पार्ट है वो क्या है RHS के इक्वल है। तो हम इसके पहले LHS पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। LHS लेते हैं इसका a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c निकालेंगे। b इंटरसेक्शन b c देखो आपके सेट क्या हो जाएगा, b इंटरसेक्शन c हम निकाले, तो आप देखो b इंटरसेक्शन c करते आते हैं, 1 2 3 4 है, ठीक है, और ये 5 6 है। तो b इंटरसेक्शन c का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 5 सेट होगा। देखो हम क्या करते हैं, आपने क्या करना है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c लिखना है, ठीक है। तो पहले तो आप a सेट को लिख लेते हैं यहाँ पर। a सेट क्या आपके पास 1 2 क्रॉस का साइन लो आप। अब क्या करेंगे, b इंटरसेक्शन c की वैल्यू पुट करेंगे आप। b इंटरसेक्शन c यहां से देखो, ये b सेट है और ये c सेट है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो क्या लिखोगे, इसको खाली सेट करके लिखोगे। समझ में आ रहा है ना। अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, मतलब कार्तीय गुणा निकालना है, गुणन करें इसका, तो क्या आएगा आपका, एक का इसके साथ करोगे मतलब कुल मिला के 5 आएगा फाइनली, ठीक है। ये LHS इसका 5 आ रहा है। हम क्या करते हैं, इसका RHS पार्ट लेते हैं। RHS क्या है हमारे पास, ये रहा RHS, ठीक है भाई। RHS लेते हैं इसका, RHS क्या है हमारे पास, RHS बराबर है a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, तो आप a क्रॉस b को लिखोगे, यहाँ a क्रॉस b लिखेंगे तो a का b के साथ क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर लिखेंगे। तो a के a क्रॉस b के ऑर्डर पेयर जो आएंगे वो क्या आएंगे आपके 1 2 1 4, ठीक है। 2 1 2 1 2 3 2 4, फिर ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का होगा हमें क्या करना है, a क्रॉस c के ऑर्डर पेयर यहाँ पर लिखना है। a सेट ये रहा और c सेट ये रहा हमारा। तो हम कर्ली ब्रैकेट लेते हैं, एक का 5 के साथ आएगा, ठीक है, एक का 6 के साथ आएगा, ठीक है, और 2 का 5 के साथ आएगा आपका, 2 का 6 के साथ। अब आप देखो इन दोनों में आप a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c का मतलब क्या है कि जो कॉमन ऑर्डर पेयर होंगे वो यहाँ पर लिखे जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है।
तो आपने देखा कुछ कॉमन दिख रहा है? अगर 1 कॉमा 1 है तो यार क्या है यहाँ पर है 1 कॉमा 1। चलो इनसे देख लेते हैं। 1 कॉमा 5 है क्या? 1 कॉमा 5 यहाँ पर है। 1 कॉमा 6 है यहाँ पर है क्या? 2 कॉमा 5 है यहाँ है। 2 कॉमा 6 है यहाँ है। तो आप RHS बराबर क्या है? 5। तो लिख दो यहाँ पर RHS बराबर है दोनों सेट 5 आ रहे हैं आपके। ये बेस ऑफ 5 आ रहा है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सेकंड पार्ट ऑनबोर्ड है जिसमें हमसे सेकंड पार्ट में कहा है कि A क्रॉस C, जो A क्रॉस C है वो क्या है? B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है। ठीक है, तो इसमें हमें दे रखे हैं A B C D सबके हमें सेट दे रखे हैं। ठीक है, सब सेटों की वैल्यू दे रखी है। हम क्या करते हैं पहले A क्रॉस C निकालते हैं। A क्रॉस C देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस D। कहने का मतलब क्या है? इसको मैं लिखता हूँ एक बार, A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस D। इस तरीके से तो लिखते हैं हम सबसेट वाले फॉर्म। क्यों भाई? कहने का मतलब है B क्रॉस D के जो ऑर्डर पेयर होंगे, समझ में आ रहा ना? हां। अब देखो A क्रॉस C के जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो क्या होंगे? B क्रॉस D में ऑलरेडी मौजूद होंगे। क्या होंगे? यही तो होता है ना। ये वाला क्या होगा? आपका बड़ा सेट होगा एक। B क्रॉस D क्या होगा? बड़ा सेट होगा। ये क्या होगा? इसका बच्चा सेट कह लो इसको, या फिर इसका एक उपसमुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस D। मतलब A क्रॉस C किसका उपसमुच्चय है? B क्रॉस D का। मतलब ये इसका बाप होगा, ये इसका बच्चा होगा। समझ में आया? तो बेटा बच्चा का ध्यान दे रहा। तो B क्रॉस D यहाँ पर बड़ा सेट है या नहीं, ये बात हमें चेक करनी है। याद नहीं? चेक करनी है। मतलब इसमें जो भी ऑर्डर पेयर है वो इसमें ऑलरेडी मौजूद होने चाहिए, है ना? इसमें और ज्यादा तो होंगे ही, लेकिन जो A क्रॉस C में होंगे वो सारे के सारे B क्रॉस D में भी होने चाहिए। तब ये क्या होगा? सबसेट ऑफ B क्रॉस D। सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो हम देखते हैं क्या होता है। सॉल्व करते हैं इसको। A क्रॉस C फाइंड करते हैं। पहले A क्रॉस C निकालोगे आप कैसे निकलेगा? 1,5 A सेट दिया हुआ है, लिख लो चाहो 1,2। ठीक है, क्रॉस C सेट दिया हुआ है 5,6। ठीक है भाई, इस तरीके से आप लिख लो। A क्रॉस C A सेट ले लिया और C सेट भी ले लिया हमने। हम देखो इसका ऑर्डर पेयर निकालते हैं तो क्या है? A क्रॉस C बराबर 1,5 1,6 2,5 ठीक है भाई 2,6। तो ये सारे के सारे A क्रॉस C के क्या हो गए? ऑर्डर पेयर हो गए। हम देखते हैं यहाँ पर B क्रॉस D फाइंड करना है। B क्रॉस D फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा? B क्रॉस D सेट नहीं होगा 1 2 3 4 ठीक है भाई। और D सेट है 5 6 7 8। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन लगा दो। ठीक है भाई, और इनके सारे ऑर्डर में लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास? 1,5 1,6 1,7 1,8 2,5 2,6 2,7 2,8 ठीक है भाई। अब 3,5 3,6 3,7 3,8 4,5 4,6 ठीक है भाई 4,7 4,8 सारे लिख लो यार, सी है जैसे अच्छे से लिखना। ठीक है, आप देखो हमें क्या प्रूव करना है। आप देखो A क्रॉस C, ठीक है, A क्रॉस C क्या है आपके पास? सारे के सारे लिख दो। A क्रॉस C में क्या है ऑर्डर पेयर? देखो यहाँ पे लिख देता हूँ A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ठीक है, ये सबसेट का साइन बना दिया मैंने। ये क्या है? A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस D। देखो ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर 1,5 इसमें है 1,5 इसमें है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 1,6 इसमें 1,6 इसमें देखो ये रहा। 2,5 इसमें 2,5 भी रहा। ये हाइट ये मिल गया आपको 1,5 1,6 ये मिल गया। ये 2,5 2,5 भी मिल गया। 2,6 2,6 मिल गया। तो आप कह रहे हो A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस D। इट्स ट्रू। ऐसे लिखो इट्स ट्रू। ट्रू है सत्य है। क्या है? सत्य भी करना था तो क्या था? ये सत्य है हमारा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा यहीं फिनिश होता है। हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ऑन बोर्ड है, जिसमें हमसे कह रहा है कि मान लीजिए कि एक A सेट दिया हुआ है आपको, तो B सेट दे रहा है और हमें हमसे कह रहा है कि A क्रॉस B पहले तो हमें लिखना है। ठीक है, A क्रॉस B लिखना है और उन्होंने कहा है कि A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय होंगे ये भी बताना है आपको। और उन्होंने कहा है कि उनकी सूची बनाइए। जितने भी उपसमुच्चय होंगे सबकी क्या करनी है? सूची में। तो आपको देखो आंसर 3 तरीके से देना है यहाँ पर। एक तो A क्रॉस B लिखना है, समझ में आ रहा है ना? फिर A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय होंगे वो लिखनी है। एक आंसर ये हो जाएगा और इनकी सूची बनानी है। ठीक है, लिस्ट बनाते हैं ना जैसे वो चीज बनानी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम A क्रॉस B फाइंड करेंगे। A क्रॉस B करेंगे तो क्या बनना है? फिर A सेट लिखो 1,2
ठीक है, क्रॉस का साइन लगाओगे फिर बी बी साइड लिख दो 3,4। तो इनका ऑर्डर पेयर निकालेंगे तो ये 1,3 आएगा, 1,4 आएगा आपका, 2,3 आएगा और 2,4। ये सारे के सारे क्या हो गए भाई, ए क्रॉस बी हो गए। अब उन्होंने कहा है कि ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे, कितने उपसमुच्चय होंगे, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ क्या, नंबर ऑफ पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे इसमें, ये कहा उन्होंने कितने उपसमुच्चय होंगे, उनके नंबर पूछे ना कि सारे उपसमुच्चय को पूछा है। ठीक है, तो देखो ए क्रॉस बी के ये क्या है आपके पास, ए क्रॉस बी है। अब यहाँ पे निकालें नंबर ऑफ ए क्रॉस, अरे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी तो पूछ रहा है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कैसे होंगे, अरे इसके उपसमुच्चय में, अरे इनके उपसमुच्चय में समुच्चय की संख्या ए क्रॉस बी कितने उपसमुच्चय होंगे, है ना, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस, ऐसे नहीं ऐसे लिखो, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये लिखोगे, मतलब जो ए क्रॉस बी का जो पावर सेट होगा उसमें नंबरों की संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, नंबर। कितने नंबर होंगे, आपको क्या फॉर्मूला था, जो हमारे पास ए क्रॉस बी में सारे के सारे एलिमेंट क्या है, फिलहाल में एलिमेंट ये काउंट होंगे आपके, समझ में आ रहा है ना, जैसे ये अलग अलग काउंट नहीं होगा, ये पूरा मिलकर एक एलिमेंट होना है फिलहाल में, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर कितने एलिमेंट हो रहे हैं, 4, 4 क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, क्या कर दोगे भाई, 4 का स्क्वायर मतलब 16 एलिमेंट, सारे के सारे इस ए क्रॉस बी का अगर उपसमुच्चयों की संख्या लिखेंगे तो कितने होंगे, 16। अब उन्होंने कहा है उनकी सूची बनाइए, किसकी, उपसमुच्चयों की सूची बनानी है, तो 16 उपसमुच्चय हमें लिखकर दिखा रहे हैं, लिखोगे कैसे, यहाँ पे लिखोगे पावर सेट ऑफ या ए क्रॉस बी का घात समुच्चय, है ना, ये लिखोगे पावर के सेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये पावर सेट ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, जैसे किसी का भी पावर सेट लिखना हो तो वैसे लिखा जाता है, अगर उसके नंबर की संख्या जो लिखनी हो तो n लगा के लिखोगे, ठीक है, इस तरीके से पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी लिखोगे, तो सबसे पहले क्या होगा, अलग अलग एलिमेंटों को लिखोगे इस तरीके से, देखो 1,3, एक तो ये हो जाएगा, एक सेट तो ये हो जाएगा आपका, चाहो तो आप इसको हटा सकते हो इस तरीके से, है ना, 1,3 ऐसे लिख दो, फिर 1,4 ये अलग हो गया, सबको ऐसे वाले ब्रैकेट में बंद करोगे ना, इस तरह के वाले ब्रैकेट में 2,3 इस तरीके वाले ब्रैकेट में बंद करोगे, 2,3 ये अलग हो गया आपका, 2,4 ये अलग हो गया, एक तो ये हो गया, ठीक है। सबसे पहले बात एक फाई होगा, सबसे ये वाला एक उपसमुच्चय ये भी तो हुआ, फाई तो हर एक सेट का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय क्या होता है, फाई तो होता ही होता है, ठीक है ना, फाई का भी फाई होगा उपसमुच्चय, और किसी भी जिसमें नंबर के होंगे तो उसका भी फाई होगा, पहले तो ये फाई हो जाता है, फिर अलग अलग करके सारे एक एक बार हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, दो दो करके लिख लेते हैं, क्या करते हैं, 1,3 और 1,4, क्या 1,3 और 1,4, 1,4 सारों की लिस्ट बनाने की बात कर रहा है ना, वो हम सर दे रहे हैं, ठीक है। अब 1,3 1,4 के साथ हो गए, 1,3 2,3 के साथ लिखोगे, 1,3 और 2,3 इस तरीके का उपसमुच्चय बनेगा, 1,3 और 2,4 के साथ, 1,3 2,4 ठीक है ना, इस तरीके से ब्रैकेट ऑफ करोगे। अब आप क्या करोगे, 1,4 का 2,3 के साथ, इसके साथ 1,4 का 2,3 के साथ, 1,4 16 2,3 सारे लिखने होंगे। अब 1,4 2,4 अब 2,3 के साथ क्या कह रहा है, 2,3 1,4 अरे 1,4 2,4 हो गया, ये 2,3 और 2,4 यही तो कह रहा हूँ, हां 2,3 और 2,4 अभी एक साथ अभी नहीं एक साथ, अब 3 लिखोगे, ये तीनों एक साथ लिखोगे, 1,3 1,4 2,3 तो ये हो गया है। अब इन तीनों को एक साथ लिखोगे, ये क्या है 1,4 2,3 2,4 इस तरीके से। अब लिखो सारों को एक साथ, सारे एक साथ लिखोगे, 1,3 1,4 2,3 2,4 ये भी तो एक उपसमुच्चय होगा, तो सारे काउंट करके देख लो 16 है, वो बैठे नहीं बैठे, 1 2 3 4 5 6 हो गए, लो मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, 9 10 11 12 13 14 दो और वही रह गए। अब यहाँ पर 1 2,3 2,4 और 1,3 लिखोगे, 2,3 2,3 और 2,4 और
1,3 1,3 ये वाला भी एक समुच्चय होगा इसलिए, ठीक है भाई। 2,3 अब 2,4 एक को 2,4 2,3 1,3 और 1,4 ये तीन तीन वालों में ये दिक्कत हो रही थी, यही फुल कर देते हो। अब हमारा 16 कर देते हो, ये है तो अलग ही कुछ और उसमें मौजूद है, देखो ना डिफरेंट है सबसे, सबसे डिफरेंट है ना, ये तो यही चीज हमारी छूट रही थी, ये वाले हो गए, ठीक है। इनको ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं है। वो सोचे इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इस क्वेश्चन में उन्होंने एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया ये, और उन्होंने भी आंसर नहीं दिया इसका, लिख कर दिखाया होता अगर होता तो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो करते हैं हम अगले क्वेश्चन को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 के मैंने हिंदी कर दिया यहां पर, तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं, सब लोग अपनी अपनी किताब में देखो, क्वेश्चन में दिया है कि आपको ए और बी दो ऐसे समुच्चय है, ठीक है, जिसमें उसने कहा है कि नंबर ऑफ ए, मतलब ए जो समुच्चय है उसमें तीन अवयव है, तीन एलिमेंट है, और नंबर ऑफ बी समुच्चय में कितने अवयव है, दो अवयव है। तो ए क्रॉस बी में आपसे कहा है कि ए क्रॉस बी जो आ रहा है कि इतने तो आ ही रहे हैं ऑर्डर पे, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, कुछ क्लियर नहीं है फिलहाल में हमारे लिए। इनसे आपको बताना है ये जो है ना x y z, x x,1 y,2 और z,1, ठीक है। तो इनसे आपको बताना है a और b बराबर क्वेश्चन मार्क, a सेट क्या होगा और b सेट क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ऑर्डर पेयर का जो देखो यहां पर क्या a क्या है पहले है, b बाद में है, तो ऑर्डर पेयर आपके क्या आ रहे हैं x,1 a क्रॉस b जब आ रहा है तो a क्रॉस b में ऑर्डर पेयर कैसे आ रहे हैं x,1 y,2 z,1। आपको अच्छा पता है, अच्छे से पता है कि ए जब पहला और ए क्रॉस भी लिखा हुआ है, इसमें पहला जो हमारा एलिमेंट है सेट है वो क्या ए सेट है, तो जो ऑर्डर पेयर होगा जो पहला एलिमेंट होगा, पहला ऑर्डर पेयर है जो हमारे क्रमिक युग्म में है, ये जो क्रमिक युग्म बोलते हैं इनको इंडियन है, ये इनका जो पहला अवयव होगा कौन सा पहला जो एलिमेंट होगा वो किस सेट से लिया हुआ होगा, ए सेट से लिया होगा ऑब्वियसली, इस चीज को ध्यान देना है आप लोगों को। तो ए सेट से आपको लिया गया होगा, तो देखो x तो ए सेट में सारे के सारे जो पहले वाले एलिमेंट है ना इन ऑर्डर में सारे के सारे किस में होंगे ए सेट में होंगे, x, y, z, इस तरीके का आपका ए सेट होगा। आप देखो तीन ही है ना, तीन ही अलग अलग डिफरेंट टाइप के, समझ में आ रहा है ना। तो ए सेट में आपके तीन ही एलिमेंट है 1 2 3। अब बी सेट लिखने के लिए आप क्या करोगे, आप सेकंड ऑर्डर देखो, सेकंड जो ये ऑर्डर पेयर है उनका सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा बी सेट से। बी सेट में तो एक है, दो है और एक है, तो यहाँ पे क्या आप इस तरीके से दो आंसर 1 2 1 नहीं दे सकते ना, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि बी सेट में केवल दो एलिमेंट है, तो एक और दो ही नहीं लिखा जाएगा, ये वाला एक दोबारा से नहीं लिखा जाएगा, वही एक काम करेगा आपके लिए, ठीक है भाई। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा ये फिनिश होता है। हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में करा रहा हूं आपका, तो देखो आप लोग सब लोग अपनी अपनी किताबों में देखो कार्तीय गुणन उन्होंने कहा है एक क्रॉस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 10 को मैं एक बार पढ़ता हूं, आप लोग सब लोग अपनी अपनी किताबों में देखो। कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव है, मतलब ए क्रॉस ए मतलब ए सेट होगा, एक अलग सेट ए होगा, मतलब दोनों एक जैसे सेट होंगे। जब उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो उनमें सारे के सारे ऑर्डर पेयर कितने आएंगे टोटल ऑर्डर पेयर 9 ऑर्डर पेयर है, ये बात कही है। अब हमसे कह रहा है कि जिनमें -1,0 और 0,1 एक ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर है, एक तो है -1,0 और एक क्या है 0,1 बी है। समुच्चय ए ज्ञात करना है, तो मैं क्या करना है समुच्चय ए ज्ञात करना है, और आराम से कह रहा है कि ए क्रॉस ए के बाकी सारे भी ऑर्डर पेयर लिखने हैं। तो आपसे कहा है कि ए क्रॉस ए में 9 अवयव है, ए क्रॉस ए में 9 अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर कितनी है भाई, एक क्लियर हो गया 9, ठीक है भाई। अवयवों की संख्या कितनी है भाई 9 है। तो देखो भाई अब उन्होंने कहा है जिनमें -1, देखो अब देखो यहाँ पर कुछ ऑर्डर पेयर देखो ए क्रॉस ए के कुछ ऑर्डर पेयर जो है कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ अपनी हिंदी सी लैंग्वेज में, कुछ क्रमित युग्म क्या है भाई, क्रमित युग है हमारे युग में, क्रमित युग्म में आपके हैं यहाँ पर -1,0 तथा 0, तथा यहाँ लिख दे रहा हूँ -1,0 और 0,1 इस तरीके से क्रमित युग्म है। तो आप देखो दोनों ही सेट ए है, ये भी आपका ए से लिए, देखो ये फर्स्ट एलिमेंट होता है कब लिया जाता है ए से लिया जाता है, ये भी ए में होगा
अरे भाई अब सेकंड ऑर्डर पेयर का ये एलिमेंट भी ए में होगा यस और ये वाला एलिमेंट भी ए में होगा, तो ए के एलिमेंट फंक्शन के लिखते हैं पहले तो 1 0 ऐसे लिख लो -1 0 1। अरे ऐसे ही तो सेट होगा ये। अरे ए में तो ये सारे ही है तो सारे ए में ही, चाहे पहले से लिख लो, पहले से लिख लो ए में, या दूसरे से लिख लो, ए सेट तो एक ही होगा। ठीक है भाई, तो ए सेट में कितने एलिमेंट हो गए? 3 एलिमेंट हो गए। तो इसके इसमें जो इसका जो पार्टीशन प्रोडक्ट होगा उसमें कितने होंगे? 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है ना, 3 के 9 एलिमेंट होंगे। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? टोटल एलिमेंट। तो ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट लिखोगे आप। ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट कैसे निकालोगे आप? -1 का 1 के साथ, है ना, -1 का -1 के साथ, फिर -1 का 0 के साथ, -1 का 1 के साथ, सही है भाई। अब 0 का -1 के साथ, 0 -1 और फिर 0 0, फिर 0 1, अब 1 का -1 के साथ, फिर 1 का 0 के साथ, फिर 1 का 1 के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे हो गए। अब आपसे कहा है कि दो तो आपको दे रखे थे, दो कौन कौन से थे? एक तो ये दे रखा था -1 0, -1 0 कहाँ है? आप देखो यहाँ पर -1 0 ये तो था ही आपके पास, और 0 1 ये वाला था, 0 1 ये वाला था। ठीक है, बाकी सारे a क्रॉस a के सेम अवयवों की संख्या, कैसे लिखो? a क्रॉस a के शेष अवयव ये हटा दो, ये इन दोनों को छोड़ के सारे लिख दो। ठीक है भाई, मैं लिख देता हूँ -1 -1 1 और 0 -1 0 0। ठीक है भाई, ये वाला डालना है 1 -1 1 0 और 1 1 2 7 हो गए, नहीं 4 और 3 7 हो गया। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हमारी यहीं फिनिश होती है। ठीक है भाई स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज हमारी यहीं फिनिश होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज।